Hi, I'm Amna, and on today's episode of Stories of Strength, I have with me not one, but two beautiful and talented ladies. They have achieved international recognition. Join me as we dive into their story and explore the challenges they faced. Welcome. रास्ता छोड़िए अब हम आगे, गड़बड़ किए बिना यूं गा गए सबकी टांगे फिर भी चागे ना, और समझे के हम तो घबरा गए। पीछे हट। आप कहीं सलामकुम। पीछे मेरा अस्सलाम नाम है वालेकुम। सानिया। अस्सलाम वालेकुम सानिया मुकद्दस। आप लोग कहीं पीछे मत हटिए, यहीं पे रहिए क्योंकि बहुत सारी बातें होने वाली हैं और बहुत सारा मजा होने वाला है। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, आप अल्लाह का कैसे हैं? शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक। चलो सानिया और मुकद्दस, हम आप लोगों की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सानिया और मुकद्दस से जस्टिन बीबीज बनने का सफर आपने कैसे तय किया? तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओगे? आप कहाँ से हो, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, और कितने बहन भाई हो, थोड़ा सा वो बताओ हमें। हम तीन बहन भाई हैं, और हम राजस्थानी कम्युनिटी से हैं। मतलब वो जो एक हमेशा ही कल्चर दिखाया जाता है, वो सूखी लाल मिर्च जो टेरेस पे सुखाते हैं, वो कम्युनिटी राजस्थान, उस कम्युनिटी से है। रेशमा जी, मेहंदी हसन जी, उनके खानदान से हमारा ताल्लुक है। और बड़े ही सिंपल से और सादे से लोग हैं। बुलाल जो है वो भी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट वो हमारी जो पुप्पो हैं, वो उनसे बुलाल पुप्पो है, मेरे पापा की बड़ी बहन है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एक्चुअली। मेरे भाई की शादी पे आई थी वो, और इतना मजा आया था, बहुत हमने एंजॉय किया था उनके साथ। हम्म। हाँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उनका परफॉर्म मतलब शादी में जान डाल देता है, जान मतलब डाल देती है बिल्कुल। हमें। और वो लग ही नहीं रहा था कि कोई आउटसाइडर आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि फैमिली का कोई मेंबर आया हुआ है, और फैमिली। वो सबके साथ इतना अच्छा हल्ला गुल्ला कराया और बहुत एंजॉय किया सबने। अच्छा, मुझे उनमें बताओ। से हर तरह की बात। हाँ, मुझे बताओ, आप लोगों का पापा वाली बचपन भी, कैसा मामा था? वाली भी। आप लोगों का बचपन कैसा था? हाँ। आप लोगों का बचपन कैसा था? हमारा बचपन, बचपन में हम लोग जब मतलब छोटे थे तो कभी ये सोचा नहीं था कि हम लोग इतने पॉपुलर हो जाएंगे, सिंगर बन जाएंगे। ड्रीम तो था, लेकिन ड्रीम पता नहीं था कि इस तरह से वायरल होगा वीडियो। गाना जो है वो बचपन से ही मामा हमें सिखाती आ रही हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर जो है, ये मुझसे ज्यादा मतलब गाती थी बचपन में। मैं इसको सुनती थी, अम्मी इसको सिखाती थी और मैं पास बैठ जाती सुनती। मतलब हमारा बचपन इसी तरह गुजरा है कि घर के कामों में गाते गाते कुछ काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तो गा रहे हैं, अगर डस्टिंग क्लीनिंग करनी है तो फिर भी गा रहे हैं। और बस इसी तरह से बचपन हमारा जैसे गुजरा। साथ साथ स्कूल भी था, लेकिन स्कूल हमने थोड़ा क्लासेस के बाद, 3 क्लासेस के बाद स्कूल छोड़ दिया। और वो हमारी बिरादरी में कहते हैं कि नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, आगे नहीं जा सकती, पढ़ के क्या कर लेंगी, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं तो तो इस वजह से पढ़ाई को अब्बू ने, अम्मी ने पीछे ही कर दिया, और इसलिए पढ़ाई भी नहीं हो सकी। लेकिन हमारी जो जर्नी है ना, गाने की रिलेटेड जो है, वो हमारी फैसलाबाद से स्टार्ट होती है। हम्म। वहां पे हमारा किसी ने एक वीडियो क्लिप था जो बना के और किसी ने नेट पे छोड़ दिया, और इतना पता नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, और ऐसे मतलब रात में दिन में तरक्की इतनी जल्दी आ जाएगी। एक सवाल को तो तुला में जवाब। हाँ, वो गाना जो था वो जस्टिन बीबर का था, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को, आप कैसे बने जस्टिन बीबर के इतने बड़े फैंस, और आपने कैसे सीखा? बिकॉज अभी आप कह रहे थे ना कि आप लोग स्कूल नहीं गए, तो आपको इंग्लिश गानों का कैसे शौक हुआ? ये केबल से, और एक बार सलोन पे उसका पिक्चर देखा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सिंगर है। थॉट आई थॉट ये लड़की है कोई, और के इतनी मॉडल है। प्यारी लड़की। यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसका मैंने एक बार पियानो के साथ गाना सुना, वो जो माय फेवरेट गर्ल, माय फेवरेट गर्ल, तो फिर मुझे पता लगा कि ये तो सिंगर है और लड़का है। फिर उसके लिए वो जो एक फैन और एक आर्टिस्ट स्टार के बीच का जो एक
कॉम्बिनेशन होता है, वो बना। और मुझे लगा कि माई सोल गोइंग आउट फ्रॉम माई बॉडी, लगता है जस्टिन बीबर की पॉकेट में रह गई है। तो इस तरह, तो फिर उसका गाना मैंने सीखा, मतलब इंग्लिश ना लिखना आता था ना बोलना आता था। तो फिर एक कजन की मदद से ना गाना उर्दू में ट्रांसलेशन करके मैंने लिखा, उसने बताया, और फिर हम दोनों ने वो सीखा। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा कंपटीशन, सुनाओ वो वाला गाना जो वायरल इंग्लिश, हुआ। हाँ जो इंग्लिश थी वो हमने उर्दू में लिखी। हाँ अच्छा, तो मुझे सुनाओ हाँ जो आपका बिल्कुल। गाना वायरल हुआ था। Over you, I wanna get whatever, and I just can't believe we're here together. I don't wanna play the cool, but I'm losing you. But buy you anything, I'll buy you any ring. No be pieces, baby, fix me. And now you shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 down. And I just can't believe my first love, you know. I will like my baby, 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 no, like baby, 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 no, like baby, 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 no. Forget all this in my mind. वाह, दैट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे बताओ आप लोग कि आपकी फैमिली में आपको किसने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज आप कह रहे हो कि आप राजस्थानी फैमिली से हो और पढ़ने का नहीं था इतना, और वो चाहते थे कि शादी वगैरह हो जाए। तो जब आपका वीडियो वायरल हुआ और आपके बाहर रिपोर्टर्स की लाइनें लग गई, तो क्या आप लोगों के लिए इजियर था अपनी फैमिली को कन्विंस करना कि अब हम हमारी नहीं करेंगे? हमने जो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जो हमारे पेरेंट्स से हमने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी ना, उससे बहुत ज्यादा, वो तो मतलब एक तरह का जादू था कि उस टाइम पे मम्मी पापा का, अम्मी अबू का ये कह देना कि नहीं मेरी बेटियां किसी भी बिरादरी के रूल में नहीं बंधी हुई है, कोई ऐसा रूल ये नहीं फॉलो करने वाली जिसकी वजह से ये पीछे रह जाए, जो इनका मन होगा ना ये वो करेंगी। तो वो हमारे लिए ना हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था उस टाइम। पापा ने मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोगों में तो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते ना, तो ये सारी चीजें तो बहुत बड़ी हो जाती। हमने तो ये सोचा था कि उल्टा पता नहीं इस वीडियो की वजह से हमें पता नहीं मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें लगा थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा हमें, लेकिन इंटरनेट पे आके ना घर वालों की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला दी है, और अब्बू की शानो शौकत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम इस तरह की थॉट। हाँ, पर आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन वो यही सोचते हैं कि अगर आप मीडिया में आओगे या आप गाना गाओगे तो वो कंसिडर किया जाता है कि शायद अच्छी चीज नहीं है। पर शुक्र बिल्कुल। है अब काफी चेंज हो रहा लेकिन है लेकिन पहले इस से। ये जो फेम हमें मिला, ये जो तरक्की मिली और मीडिया में आके इस फील्ड में आके ना, हमें ये तो समझ लग गई है कि यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार वाले लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो हमें प्यार ही मिला, जिससे भी मिला, जहां से भी मिला, प्यार ही मिला, और बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आप वायरल हुए तो उसके बाद एक पीरियड आया जब आप गायब हो गए थे, आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो आप उस वक्त आप क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे थे के अलावा आपको कभी ऐसा फील हुआ कि शायद अब बस यही था और हम और आगे नहीं जा पाएंगे, बस ये एक ही गाना था और इसके बाद हमें कोई काम नहीं मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम ना, यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि हम पढ़े लिखे नहीं थे, और इसकी वजह से मेन बात ये थी कि हमें खुद से कुछ काम करने का ना आइडिया नहीं था। बिल्कुल, ये हमें लगता था कि बस कहीं से कॉल आएगा और वो कहेंगे कि यहाँ भी आ जाओ आप लोग और आपके लिए काम है। तो यही हमें पता था, ये नहीं था कि खुद से हमने कैसे काम करना है। गाते तो थे, बस माइक पकड़ा, ऐसा गा दिया कि सामने डायरेक्टर खड़ा है तो वो भी क्लैप कर रहा है। ये था, खुद पे कॉन्फिडेंस था, घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन पता नहीं था कि काम कैसे करेंगे, कैसे लर्न करना है इस फील्ड को, कैसे हमें इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करना है। बस फिर स्लोली स्लोली ना हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले, आइडियाज मिले, जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया कि ऐसा होगा। फिर जब हमारा वीडियो वायरल होने के बाद हम बिल्कुल मतलब पीछे रह गए, हमें लगा कि बस ये और कुछ नहीं होगा। फिर एक ना हमें एक छोटा सा
काम मिला जिसमें हमने पाकिस्तानी ड्रामे का ओएसटी किया। मैं और वही पूछने फॉर्चुनेटली वो वाली थी, गाना, वो वो मेरा ओएसटी। बहुत फेवरेट ड्रामा है। और मैंने अभी, मुझे रिसेंटली पता चला है कि उसका ओएसटी आप लोगों ने गाया है, रांझा रांझा कर दिया। रांझा, जी जी बिल्कुल। जी, तो वो आप इतना मुझे प्लीज वायरल थोड़ा हुआ, सा सुनाओगे? मुझे इतना उससे पसंद है वो, हमें इतना उससे हमें बहुत सूदिंग। फेम मिला। फिर हमारी ओएसटी स्टार्ट हो गए। फिर हमें लगा हाँ दोबारा से रन हो गए हम लोग, इसमें और भी काम है। हमें बस यही पता था या फिल्म के गाने होते हैं या लाइव शो होते हैं, ये ओएसटी वगैरह इनका हमें आइडिया भी नहीं था बिल्कुल, सच्ची कि ये क्या चीज अच्छा, है। उसके अलावा आपने कौन कौन सी ओएसटीज गाए हैं रांझा रांझा के अलावा? इसके अलावा हम बिखरे मोती का ओएसटी गाया है, रांझा रांझा किसी पिटी मोहब्बत का ओएसटी गाया है। हुमायूं सईद की जो फिल्म है लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें हमने गाना गाया है। और एक जूनियर लीग के लिए हमने एंथम किया है, कमर्शियल सॉन्ग्स किए हैं। मतलब ऐसे काफी सारे, उस ओएसटी के बाद हमें बहुत सारे काम मिले। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सुनाओ प्लीज अपना उस ओएसटी का। रांझा रांझा कर दी नाते, और भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी नाते, और भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस राजा राजा कर दी। हाँ, आप लोग की आवाज इतनी प्यारी है, बिल्कुल जैसे आप लोग प्यारे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताओ कि कितने साल गुजर गए थे जब आपके वायरल होने के और कोक स्टूडियो के दरमियान में? 2 साल नहीं, 14 में हमारा वीडियो वायरल हुआ था, 14 में। हाँ, तो उसके बाद हमने जो ओएसटी स्टार्ट हुए हमारे, उसके दरमियान में हुआ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2 साल उसको बीच में जो हमने फेस किया। 22 में शायद, पता नहीं, 22 में। हाँ, बाय। 14 में हमारा वीडियो वायरल हुआ था। सो कोई 8-9 सालों 2004। की जर्नी जिसमें आपने ओएसटी हाँ किए और आपने कमर्शियल्स किए और आपने मूवी का सॉन्ग किया, और उसके बाद आपको कोक बिल्कुल बिल्कुल स्टूडियो। ऐसा, इसी तरह। कोक स्टूडियो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कोक स्टूडियो सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा नहीं है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो जब आपको कॉल बिल्कुल आई तो बिल्कुल। आपको कैसा लगा? मतलब उसमें काम करना हमारा ड्रीम था, नो थोड़ी। और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में म्यूजिक से रिलेटेड काम करने वाले हर बंदे का ना ये होता ये है, ख्वाब होता है कि मैं ना एक बार इस प्लेटफॉर्म पे ना परफॉर्म करूं। और जब वो एक बार करता है ना, फिर उसका वो होता है कि मैं हर साल की साल ना किसी तरीके से अटैच रहूं। क्योंकि जब इतने अच्छे लेवल पे ना म्यूजिक बज रहा होता है ना, तो आप अगर आर्टिस्ट हो ना, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों मिस हो रहा हूँ। बिल्कुल, जब अच्छे लेवल पे म्यूजिक बज रहा होता है। और जरूरी नहीं होता, कभी कभी हम कैसे काम करते हैं और बिना बाकी किसी खौफ के, बिना किसी वजह के या बिना किसी लालच के। हाँ हाँ, हमें काम अच्छा लगता है कि काम है इसमें, और काम कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको आप दिल से करेंगे तो शायद वो फेमस हो जाए। बिल्कुल। जैसे हम इतना हमारा काम ही गाते रहना, लेकिन हम घर पे भी, हम हमें तंग आ जाना चाहिए गा गा के, लेकिन हम घर पे भी कुछ अच्छा गाना होगा ना, तो हम वो गाएंगे। हमें उसके पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हम वो गाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा म्यूजिक होता है, वो हमारी सोल हमें ना उस चीज पे मजबूर करती है कि हाँ आप ये करो, यू हैव टू डू दिस। इसीलिए हम वो गाते रहते हैं। अच्छा, मुझे इसीलिए बताओ हम जब जुल्फी का कॉल आया आपको गाने। तो कैसा लगा? और आपको लगा कि शायद आपके साथ प्रैंक हो रहा है, या आपको पता था हाँ, कि कोक तो स्टूडियो से कॉल आई? हम तो हैरान थे जब जुल्फी सर का हमारे पास। पहले हम 2 बार कोक स्टूडियो के लिए काम कर चुके थे, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑडिशन की तरह। यही मैं बताना चाह रही थी, बिल्कुल यही। हाँ। कि उससे पहले हम लोगों ने 2 दफा काम किया, लेकिन वो गाने बस किसी वजह से ऑडिशन नहीं हो चुके। तो हम उस तरफ से भी ना बड़े वो कंफ्यूज थे कि हर बार इनका ऑडिशन और कोक स्टूडियो की हमने आज छोड़ दी थी। हमने कहा कि बस ये तो ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन कर रहे हैं हमारा, और इनके साथ हम कैसे काम करेंगे, अभी ये फिर ऑडिशन करेंगे। 2 बार ऑडिशन हुआ और वो नहीं हुआ, हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर ऑफर आया ना, तब मुझे एक
दिल से ही पता था कि हाँ आपकी बार कुछ होने वाला है, ऑडिशन वगैरह नहीं, क्योंकि काफी सारे डायरेक्टर्स देख चुके थे। और फिर अब जो जुल्फकार सर हैं, उनके पास एक अलग तरीका है रॉ आर्टिस्ट को देखने का, तो उन पे मुझे कॉन्फिडेंस था। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका इस गाने को गाने के लिए? इतना बड़ा सेट, इतना अच्छा आर्टिस्ट। खाना ही नहीं खाया काफी दिनों तक हमने, मतलब थोड़ा सा पानी पिया, जूस पिया और भाग गए काम करने के लिए। और किसी भी चीज की टेंशन नहीं, हाँ, मतलब कुछ भी हो रहा है ना तो हम कह रहे हैं अच्छा ये हुआ है कोई बात नहीं, वो हुआ है कोई बात नहीं, काम का तेज था। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये कि आप अपने पूरे दिन में अपनी रिहर्सल्स जो हैं कितनी प्रैक्टिस करते हो अब गाने की? सॉरी, उन्होंने हमसे ज्यादा रिहर्सल प्रैक्टिस नहीं, नहीं नॉट फॉर द करवाई। कोक स्टूडियो बट जनरली आप अपनी मतलब सारे दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो अपने गाने के ऊपर? रात में हम जब बैठते हैं इकट्ठा तब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुबह आवाज लगाते हैं और फिर रात को। कभी आपने प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली कि आप बस रॉ आर्टिस्ट हो क्योंकि आप खुद मामा आपको innately मामा आता है? नहीं ट्रेन, अच्छा, आपकी मामा भी मामा गाती नहीं, है? मामा ही सिखाती है हमें। उन्होंने हमें स्टार्ट मामा हमें गडवी पे जो गडवी है उस पे प्ले करके हमें और घर पे ही गवाती थी। तो उसके बाद हमारा मतलब गाने का सिलसिला सारा स्टार्ट हुआ, तो अम्मी ने शुरू से रिहर्सल अम्मी ने ही करवाई है। अच्छा, तो क्लासिक कभी से स्टार्ट किया था। कभी भी किसी से भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। हम लोग राजस्थानी है और तो हमारा कल्चर है गाना म्यूजिक, ये हम सब में इनफैक्ट, जैसे मैं गॉड गिफ्टेड जैसे आप देख लें, हमारा मतलब हम सब में गाना है, इसी तरह है। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने कोक स्टूडियो अरीना किया सबसे पहला वाला दुबई में जाके, वो कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों के लिए? अमेजिंग, बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे सबसे अच्छा वही था, मेरी तो जिंदगी में सबसे इतने अच्छा वही था। ज्यादा फीवर हो गया था। फैंस सब साथ, और हाँ गाना भी हाँ। इतना कमाल आप लोगों का कि तो सब डांस मुझे कर होंगे। और फीवर हो गया था, और जितने भी आर्टिस्ट हम वहां परफॉर्म कर रहे थे ना, हर कोई मेरे लिए दवाइयां लेके आ रहा था, कोई पैनाडॉल लेके आ रहा था, लेकिन दुबई में जो हमने किया ना, वो मेरी पूरी जिंदगी में, मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, बहुत मजा आया, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, और हमें कोक स्टूडियो से बहुत कुछ मिला है। मतलब एली शेट्टी जी भी वहां थे, और शेख गिल भी थी, फैसल कपाड़िया जी, तो इतना मतलब एक्टर्स के साथ बड़े भी बड़े नाम है हमारी हमसे वो म्यूजिक इतने थे। इंडस्ट्री। और एक स्टेज पे परफॉर्म करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमसे बहुत मतलब हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उस साथ एक स्टेज पे परफॉर्म काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अच्छा, मुझे बताओ, जब फैंस रोकते हैं, पिक्चर्स उतरवाना चाहते हैं, फैंस आपके जब आपको रोकते हैं, आपसे पिक्चर्स लेना चाहते हैं, तो कैसा फील होता है? जैसे हमने किसी चीज की आरजू की हो और वो मिल जाए अगली सुबह, वैसी फीलिंग वहां होती है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई तस्वीर के लिए कहता है, तो हम किसी को मना भी नहीं करते, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी का दिल ना टूटे, कोई तस्वीर के बगैर ना जाए। हाँ, ये अच्छा, उन लोगों में से है जो पिक्चर मांगे ना, उनका उनको अपना private कहती है, मेरे घर आओ, मैंने खाना, तुम चलो। क्या बात है, मैं सुनी थी दोबारा, अच्छा। दोबारा बताऊं? अच्छा, मुझे बताओ, अगर आप लोगों को मौका मिले अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा क्या करना चाहोगे डिफरेंट इस बार? एक कोलैबोरेशन विद जस्टिन बीबर, बस। हम यही चाहते हैं, हमारा शुरू से यही ड्रीम है कि हम उसके साथ एक गाना करें। वो तो हमने सुना था कि वो अपने फैंस के पास खुद जाता है, लेकिन हमने तो उसका गाना दोबारा से ऐसे खड़ा कर दिया, और बिल्कुल है एकदम। तो हम यही चाहते हैं कि बस उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन। चलो, हम ये जस्टिन यूनिवर्स में आज मिलके करते हैं और मे बी पूरा हो जाए। बीबर, इंशाल्लाह। आप तो वहीं पे हैं, कोशिश करें। आप जाएं जस्टिन बीबर के घर।
मेरी तरफ से तो उसको बोल देना कि मैं तो उसकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इससे भी बड़ी, कि अगर वो आपको कहीं पे मिल जाए, उसको बोल देना कि वो आपके साथ कोलैब करना मैं पता है चाहती है। क्या कर सकती हूँ? मैं एक ही रही। आपकी जो वीडियो है वो गाने वाली, मैं उसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, उस ईमेल कर सकती हूँ, और कोशिश करते हैं मे बी अगर उन्होंने देख लिया और वो कुछ हो पाए तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल। को भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपको पाकिस्तान मैं के मेरी लिए भी। अम्मी से मिलाती, वो थोड़ी और साग साग बनाया हमने, हम लोगों ने साग बनाए, साथ मक्की की रोटी बनाई है। हाँ, साग मेरा आप फेवरेट बनाएंगी? है, मैं आऊंगी तो मैं जरूर खाने के लिए मेरी आऊंगी। अम्मी थोड़ा पान खाती हैं, आप उनसे मिलें। हाँ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हो आप, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी बेटियां आपकी इतनी मैं ये तारीफें कर कहना रही हैं चाहती और वो हूँ, कह रही हैं कि आपने उनको इतना हिम्मत दी, उनको गाना सिखाया। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि आप देख लें कि बच्चों ने बगैर तालीम के इंग्लिश गाना गाया है, तो पाकिस्तान का हक बनता है उन्हें सपोर्ट करे, मजीद सपोर्ट सपोर्ट करे, और जस्टिन बीबर से हमें मिलवाएं, अच्छा, तो ऐसा आप, कुछ करे। मैं आपको अब ऐसे तो नहीं जाने दूंगी क्योंकि मुझे पता चल गया कि आपकी भी बहुत अच्छी आवाज है, तो आप भी हमें कुछ गाना सुना दें। हाँ हाँ, थोड़ा सा सुना देना अम्मी, तू थोड़ा सा सुना दे, सुना दे। हमारे कमरे में फोटो तेरी, ओ मैंने नोच नोच के खा गई, मैं थारे पाँव, पाँव खराब हो गया, खराब हो गया, जो खराब होता हो गया। दोबारा गा लें। मैं थारे पाँव की जूती ना, और जग जी करे पैरनी उतार दी, मैं थारे पाँव की जूती ना, और जग जी करे पैरनी उतार दी। हाँ, लिरिक्स ना मामा ने चेंज कर दिए, तो इसलिए कुछ नहीं मुझे होता, थोड़ी मुझे भी नहीं आते इसके लिरिक्स, तो मैं समझूंगी कि यही है। लाइव चल रहा है ये। और फिर वो गई है यहाँ से एकदम से, मतलब जैसे छुपके कोई हम कांड करके भागते, हाँ वैसे। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत 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 मजा आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आई विश कि आप लोगों के साथ और अच्छा हो, आपको हर साल कोक स्टूडियो बुलाए और आप मूवीज में गाने गाओ और जस्टिन बीबर के साथ एक दिन गाना गाओ। इंशाल्लाह। चला, थैंक यू। बस ये ड्रीम पूरा हो जाए तो समझ ले सारे ड्रीम पूरे हो गए। हाँ। होगा, जरूर होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप जाने से पहले अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? मतलब फैंस को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जहां से भी हो, ये मत सोचो कि हम पीछे रह जाएंगे, खास तौर पे लड़कियां। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स की तरफ से अलाउड नहीं है, हस्बैंड अलाउड नहीं करता, ये मत सोचो। अगर कुछ करना है ना तो अभी करो, उठ जाओ अभी और कर दो जो करना चाहते हो। ये मत सोचो कि कल करेंगे। और जितने भी फैंस हमसे प्यार करते हैं, उनसे बस यही दरख्वास्त है हम लोगों की कि बस अपनी जिंदगी को ऐसे जिए जैसे आपका हक है। बिल्कुल। हमने बहुत बहुत कुछ, हमने ना पढ़ के भी वो करके दिखाया है कि हम लोग वहां पे जाते हैं कि मतलब जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये दुनिया देखेंगे। ना पढ़ाई होने के बाद भी हमने कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा, हम लोगों ने वो सब किया। ये नहीं सोचा कि हम पीछे हैं या हम कुछ कर नहीं सकते। हमें हमेशा ये हौसला रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम करेंगे। तो अपनी सोच को ऐसे ही रखो। चलो, जाने से पहले मुझे कोई अच्छा सा गाना सुनाओ और फिर आपको खुदा हाफिज कहेंगे। वही सुना। अपनों से जीती, बेगानों से जीती, लहरों से जीती, तूफानों से जीती है, अपनों से जीती, बेगानों से जीती, लहरों से जीती, तूफानों से जीती, मैं जीत गई ओ जमाने से, पर जाने शायर से हार गए, मैं थारे पाँव की जूती ना, के जद जी करे पैर ली उतार दी, मैं थारे पाँव की जूती ना, के जद जी करे पैर ली उतार ली।
थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया मुझे, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला। और अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोग भी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अबिना कहते